हेलो दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन में जो राह दिखाए, सही तरह चलना सिखाए, माता पिता से पहले आता, जीवन में सदा आदर पाता, जो मेरा शिक्षक कहलाता। हैप्पी टीचर्स डे। मैं दो पंक्तियाँ और बोलना चाहता हूँ उन सभी शिक्षक गणों के लिए जिन्होंने हमें किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें नॉलेज दिए हैं। आंखों में खुशी, लबों पर हंसी, आंखों में खुशी, लबों पर हंसी, गम का कहीं नाम ना हो, ये सुबह लाए आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ जिसकी कभी शाम ना हो। हैप्पी टीचर डे। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच उन सभी शिक्षकों को जिन्होंने हमें किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ हमें नॉलेज दिया है, जानकारी दिया है। थैंक यू वेरी मच। चलिए हम लोग चलते हैं। हाँ दोस्तों, आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज वो भी बहुत आसान भाषा में, बिना कोई सूत्र तो यूज करेंगे, लेकिन बहुत आसान वो सूत्र नहीं जो बहुत कठिन होता है, जिसे याद करने में भी दिक्कत और समझने में तो दिक्कत आता ही है। चलिए हम लोग अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बस परसेंटेज और ईयर से ज़्यादा चलिए देखते हैं फिर। परसेंट 20% दिया है, दर कितना दिया है 20%। दर को हम एक और तरीका से लिख सकते हैं, 20% को अगर हटा दें तो 20/100 लिख सकते हैं। जब 20/100 लिख सकते हैं तो हम इसे कटा भी सकते हैं, तो 20 से कम 20, 20/100, यानी हम लिख सकते हैं 1/5। ठीक, अब हमें इससे कुछ समझना है। 1/5, 5 अगर हमारा मूलधन 5 रुपया हो तो साल भर में 1 रुपया हमारा ब्याज बढ़ जाएगा। 5 रुपया हो, 1 रुपया बढ़ जाएगा ब्याज, तो बढ़ के कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 रुपया हो जाएगा। हर साल वैसे ही बढ़ेगा। हाँ, एक बात और समझ लें कि चक्रवृद्धि ब्याज एक क्रमानुगत वृद्धि है, यानी इंग्लिश में बोले तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट, और हिंदी में क्रमानुगत वृद्धि हो तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। 5 रुपया है, एक बढ़ गया तो 6 रुपया, फिर दूसरे साल भी सेम इसी तरह 5 रुपया है, एक बढ़ गया तो 6 रुपया, और 2 साल का पूछ रहा है तो 2 ही साल का हम निकालेंगे। 5 25, 5 5 25, 6 6 36, यानी हमारे हिसाब से मूलधन अगर 25 रुपया हो तो इसका मिश्रधन बढ़ के कितना रुपया हो जाएगा, 36, यानी 36 रुपया हो जाएगा। लेकिन ये तो हमारे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से 1250, यानी हमारा 25 रुपया क्वेश्चन में कितना रुपये में चलेगा, 1250 रुपये में। तो हमारा 1 रुपया कितना में चलेगा, हम ये निकाल सकते हैं। 25 = 1250, यानी एक का वैल्यू निकालें तो 25 से कटा दें तो 25 25 कट जाएगा, 125 और 0 उतर जाएगा, यानी हमारा 1 रुपये का नोट 50 रुपये में चलेगा। समझने वाली बात है। चलिए पहले हम इसे मिटा के इसके ऊपर ही लिखते हैं। यदि हमारे पास हमारे हिसाब से जो हम माने हैं उसके हिसाब से अगर 1 रुपया हो तो 50 रुपये में चलेगा। हमें निकालना क्या है, मिश्रधन। हमारे हिसाब से मिश्रधन कितना है, मिश्रधन है हमारे हिसाब से 36 रुपीज़, 36 रुपया। तो 36 का वैल्यू हमारे पास अगर 36 रुपया हो तो कितना में चलेगा, तो यानी 1 का वैल्यू 50, तो 36 का वैल्यू 50 गुणे 36, 50 गुणे 36 का मान निकाल लें तो 0 उतार देंगे, 5 में 36 से गुणा तो 5 6 30, 5 में 15, 3 18, यानी 1800 रुपया हो जाएगा। 1800 रुपया हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आया होगा, होप करते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन में और बढ़िया से समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन बता रहा है, दूसरा क्वेश्चन है कि 3000 20% की दर से 3 साल में बढ़कर कितना रुपये हो जाएगा। सेम वैसे ही 10% को अगर हम लिखें तो 10% हम लिखें 10/100, और 10/100 लिखे तो इसे घटा सकते हैं, तो 10 से कम 10 10 जाएंगे 100,
यानी 1/10 लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। अब 10 रुपया यानी हमारा अगर प्रिंसिपल है यानी मूलधन 10 रुपया हो, 10 रुपया हो तो 1 साल में हमारा ब्याज कितना आएगा, 1 रुपया आएगा। तो 10 रुपया हो, 1 साल में 1 रुपया ब्याज आएगा तो बढ़ के कितना हो जाएगा, 11 रुपया। और इसी तरह कितने साल बढ़ेगा, 3 साल, 3 साल में बढ़ के कितना हो जाएगा, तो 10 रुपया हो 1 साल में बढ़ के 11 रुपया, फिर 10 रुपया हो 1 साल में बढ़ के 11 रुपया। यानी 1 साल में 10 रुपये से 11 रुपया, दूसरे साल में 10 रुपये से 11 रुपया, तीसरे साल में भी 10 रुपया से 11 रुपया। तो इस तरह से बस अब हमें गुणा कर देना है। 10×100, 100×1,000, यानी 10 का घन कितना होता है, 1,000। और 11 का घन कितना होता है, 1331, 1331। अब हमारे हिसाब से मूलधन 1,000 और क्वेश्चन के हिसाब से मूलधन 3,000, यानी हमारा 1,000 क्वेश्चन में कितना रुपये में चलेगा, 3,000 में चलेगा। तो चलिए चलाते हैं 1,000, यानी 1,000 का वैल्यू 3,000 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,000 से कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, यानी 1 का वैल्यू 3 रुपया। यानी हमें मिश्रधन निकालना है, मिश्रधन जो हमारे हिसाब से 1,331 रुपया है, तो इसमें क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो चलिए 3 से गुणा करते हैं। तो हमें कितने का वैल्यू निकालना है, 3,000 का, एक का नहीं निकालना है, 1331 का। एक में 1331 से गुणा कर देंगे, तो 3 में भी किससे गुणा कर देंगे, 1331 से। 3 गुणे 1331 से गुणा कर देते हैं। 3 एकम 3, 3 3 9 और 13 3 39 भी ले सकते हैं, यानी 3,993 रुपये। 3,993 रुपया हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ चुका होगा। एक बार और देखिए, हम परसेंटेज को किस में परिवर्तित करेंगे, भिन्न में। अगर भिन्न में परिवर्तित कर लेंगे तो भिन्न में नीचे वाला हमारा प्रिंसिपल होगा और ऊपर वाला हमारा इंटरेस्ट होगा। तो 10 रुपया अगर प्रिंसिपल है, 1 रुपया इंटरेस्ट है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 10 रुपया, 1 बढ़ के 11 रुपया। हर साल वैसे ही बढ़ेगा, सक्सेसिव इंक्रीमेंट मतलब क्रमानुगत वृद्धि। तो 10 रुपया है, दूसरे साल 11 रुपया, फिर 10 रुपया है, 11 रुपया, और कितने साल चला, 3 साल। तो 10 रुपया से 11 रुपया पहले साल, दूसरे साल भी 10 रुपया से 11 रुपया, तीसरे साल भी 10 रुपया से 11 रुपया। गुणा कर देना है 10 का क्यू, यानी 10 का घन 1,000, 11 का घन 1331। यानी हमारे हिसाब से प्रिंसिपल आ गया, मूलधन आ गया 1,000 और अमाउंट आ गया 1,331। बस इसी का वैल्यू निकाल देना। 1,000 हमारे हिसाब से और क्वेश्चन के हिसाब से 3,000, तो 1 का वैल्यू 3 रुपया, यानी 1331 में 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 800 रुपया 10% की दर से 2 साल में कितना ब्याज हो जाएगा। पूछ रहा है कितना ब्याज। अब इसमें पूछ रहा है ब्याज, अमाउंट नहीं पूछ रहा और ना ही प्रिंसिपल। मूलधन पूछ रहा है, मूलधन और मिश्रधन के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो आसान से हम निकाल लेंगे, सेम वैसे ही बनाते हैं। 10% को हम लिख सकते हैं 10/100, और 10/100 लिखे तो इसे हम कटा भी सकते हैं। 10 एकम 10, 10×100, यानी हम लिख सकते हैं 1/10। अब ये लिखने का मतलब हम लोग समझ चुके हैं कि नीचे वाला जो होगा हमारा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल, और ऊपर वाला क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट। ऊपर वाला हमें इंटरेस्ट समझना है, नीचे वाला प्रिंसिपल। तो 10 रुपया है प्रिंसिपल, 1 साल में 1 रुपया बढ़ेगा तो बढ़ के कितना हो जाएगा, 11 रुपया। इस तरह से कितने साल बढ़ रहा है क्वेश्चन में, दर से 2 साल में कितना हो जाएगा, तो 2 साल बढ़ रहा है तो एक बार और बढ़ा देते हैं। 10 रुपया है, 1 रुपया बढ़ के 11 रुपया हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास मूलधन कितना हो जाएगा, 10×100, यानी 10 का वर्ग 100 और 11 का वर्ग 121। यानी हमारे हिसाब से मूलधन 100 रुपया और मिश्रधन 121 रुपया। तो हमारे हिसाब से ब्याज निकालें तो इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, यानी 121 में से 100 घटा दें, 121 में से 100 रुपया घटा दें, कितना आएगा, सिंपल 21 रुपया। यानी 21 का वैल्यू हमें निकालना है। किसका वैल्यू निकालना, 21 का वैल्यू। अब देखते हैं किसका वैल्यू दिया है, 800 रुपया प्रिंसिपल का वैल्यू दिया है हमारे हिसाब से 100 रुपया। क्वेश्चन में कितना रुपया है, 800, यानी हम इसे मिटा देते हैं। यानी अगर हम निकालें 100, यानी हमारे हिसाब से 100 रुपया, तो क्वेश्चन में चल रहा है 800 रुपया। तो 1 रुपया का हमारा 1 रुपया हो तो कितना में चलेगा, 8 रुपया में।
लेकिन हमारे पास कितना है 21, 21 रुपया। तो 21 रुपया होगा तो क्या कर देंगे 8 में 21 से गुणा कर देंगे। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, गुणा कर लेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168 रुपया। 168 रुपया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में 2000 रुपया 30% की दर से 2 साल में कितना ब्याज हो जाएगा। सेम वही पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है, मतलब मिश्रधन और मूलधन के बीच का अंतर। तो हम मिश्रधन निकाल सकते हैं आसानी से और मूलधन भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो बस वही विधि अपनाते हैं। दर है 30%, और 30% को हम दूसरी भाषा में लिखें तो 30/100 लिख सकते हैं। और जब ये लिख सकते हैं तो हमें 0 से 0 कटाने का भी हक आ जाएगा। इस तरह से आ जाएगा हमारा 3/10। 3/10। अब 3/10 आ गया तो इसका मतलब हम लोग समझ चुके हैं। इस बार हम लोग समझ चुके हैं कि नीचे वाला वैल्यू प्रिंसिपल को डिनोट कर रहा है और ऊपर वाला वैल्यू इंटरेस्ट को डिनोट कर रहा है। मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन को डिनोट कर रहा है नीचे वाला वैल्यू, और ऊपर वाला वैल्यू इंटरेस्ट को। यानी अगर हमारे पास 10 रुपया हो आज, तो अगले साल 3 रुपया बढ़ के 3 रुपया अगर बढ़ जाए तो कितना हो जाएगा 13 रुपया हो जाएगा। इस तरह से कितना साल बढ़ रहा है, ये 2 साल बढ़ रहा है। तो 2 साल तो 1 साल के ये हो गया, दूसरे साल भी 10 रुपया होगा तो 13 रुपया बढ़ के हो जाएगा। इस तरह से 10×10 100 रुपया, यानी हमारे पास अगर 100 रुपया हो तो बढ़ के कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 रुपये। 100 रुपया हो तो 169 रुपया हो जाएगा। यानी इस बीच हमें बढ़ा कितना, वही ना इंटरेस्ट है हमारा। तो इंटरेस्ट अगर निकालें तो इंटरेस्ट इक्वल टू 169 माइनस 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 69, 69 रुपये। 69 का वैल्यू हमें निकालना है। तो 69 का वैल्यू बाद में निकालेंगे, पहले देखेंगे किसका वैल्यू दिया है। 2000 प्रिंसिपल दिया है, क्वेश्चन में 2000 दिया है, लेकिन हमारे हिसाब से कितना रुपया है 100 रुपया। तो हम इसे हल करेंगे 100 का। चलिए देखते हैं, अगर 100 हमारे हिसाब से 100 रुपया, क्वेश्चन में हमारा 100 रुपया कितने में चल रहा है 2000 में चल रहा है। यानी हमारा अगर 1 रुपया हो तो कितना में चलेगा, घटा दो 2 0 से 2 0, यानी हमारा 1 रुपया 20 रुपये के बराबर में है। और हमारे पास कितना रुपया है 69 रुपये। तो एक में किससे गुणा करेंगे 69 हो जाए, तो एक में 69 से गुणा, तो 20 में भी 69 से गुणा कर दे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब 20 से गुणा करना आसान होता है, 0 है तो 0 और 2 से गुणा कर देना 69 में। 2 9 18, 2 8 16 और 1 17, यानी 1780 रुपया। कहीं ना कहीं गलती तो नहीं हुआ है, 2 9 18, 2 6 हाँ 2 6 के 12 और 1 13, 1380 रुपया, सॉरी 1380 रुपये। 2 6 के 12 और 1 13, 1380 रुपया हमारा आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा बोल रहा है 5 वह धन ज्ञात करें जो 20% की दर से 3 साल में बढ़कर 2160 रुपया हो जाएगा। यानी हमारा मिश्रधन दे दिया है, और मिश्रधन दे दिया है और निकालना है मूलधन। तो सिंपल वैसे ही निकालेंगे। 20%, यदि हमारे पास 20% है तो हम 20% को लिख सकते हैं 20/100। अब 20/100 लिख सकते हैं, तो इसे कटा भी सकते हैं, एक ही बार कटा देते हैं। 20 एकम 20 और 20 बचे 100, यानी हम लिख सकते हैं 1/5। और जब ये लिख लिए तो हमें ये भी समझ चुके हैं अब तक कि नीचे वाला वैल्यू मूलधन को दर्शाता है और ऊपर वाला वैल्यू ब्याज को। तो हमारे पास अगर 5 रुपया हो तो 1 रुपया ब्याज मिलेगा साल भर में, तो बढ़ के कितना हो जाएगा 6 रुपया। यानी और हमें कितना साल ब्याज मिल रहा है 3 साल, तो 3 साल को लिख देते हैं। दूसरी साल भी 5 रुपया हो तो 6 रुपया हो जाएगा, तीसरा साल भी 5 रुपया हो तो 6 रुपया हो जाएगा। अब ये गुणा कर देते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 का क्यूब यानी 5 का घन कितना हो जाएगा 125 रुपया। यानी और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216 रुपया। यानी हमारे पास हम माने कि हमारे पास 125 रुपया अगर है तो 3 साल में बढ़ के 216 रुपया हो जाएगा। 216 रुपया हो जाएगा, 216 रुपया हो जाएगा। लेकिन वो बढ़ रहा है, हो रहा है कितना 2160 रुपया। तो 216 का वैल्यू दिया है 2160 रुपया। तो हमारा 216 रुपया क्वेश्चन में चल रहा है 2160 रुपया में। तो हमारा 1 रुपया कितना में चलेगा, तो डिवाइड कर देंगे तो 216 कितनी बार में कट जाएगा 10 बार में। यानी हमारा 1 रुपया वहाँ पे
10 रुपये में चलेगा। हमारा 1 रुपया कितना में चलेगा? 10 रुपया। और हम किसका वैल्यू धन ज्ञात किए यानी मूलधन, हमारे पास मूलधन कितना है? 125 रुपया। 125 रुपया, हमारा 1 रुपया भी 10 रुपये में चल रहा है तो 125 रुपया कितना में चलेगा? 125 रुपया, यानी इसमें 125 से गुणा कर देंगे आराम से। 125 से गुणा कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 1250, यानी 1250 रुपया, जो ऑप्शन नंबर डी दिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन है, कौन धन 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 993 रुपया ब्याज हो जाएगा। इसमें ब्याज पूछ रहा है, ब्याज दिया है यानी मिश्रधन और मूलधन के बीच का अंतर दिया है। तो मिश्रधन और मूलधन के बीच का अंतर हम अपने हिसाब से वैल्यू निकालेंगे और इसमें दोनों में पुट करेंगे, जो आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देख रहे हैं हमारे हिसाब से कितना दर है। दर है 10%, और 10% को हम लिख सकते हैं 10/100, और 10/100 लिखे तो हम घटा सकते हैं 10×100, यानी हम लिख सकते हैं 1/10। यानी सबको पता चल गया होगा कि नीचे वाला वैल्यू मूलधन दर्शाता है और ऊपर वाला वैल्यू इंटरेस्ट यानी ब्याज। तो अगर 10 रुपया हो हमारे पास तो 1 रुपया बढ़ के कितना हो जाएगा? 11 रुपया। और इस तरह से कितना साल बढ़ रहा है? 3 साल। कितना साल? 3 साल बढ़ रहा है। तो 3 साल बढ़ा देते हैं, 10 से 11, फिर 10 से 11, 3 साल बढ़ गया। तो 10 का क्यूब यानी 10 का घन 1000, और 11 का घन 1331। अब किसका वैल्यू दिया है? मिश्रधन और मूलधन के बीच का अंतर। तो हम इसका अंतर निकालते हैं। अगर अंतर निकालें तो एक में से 0 गया, 1331 से कितना अंतर है? 331 रुपये। और 331 का ही वैल्यू दिया है, ये इंटरेस्ट है और वहाँ पे भी इंटरेस्ट दिया है। 331 रुपया क्वेश्चन में हमारा चल रहा है 993 रुपये। 993 रुपये, यानी हमारा 1 रुपया कितना में चलेगा? इसमें किससे गुणा करेंगे? 193 आ जाए, 993, तो 3 से गुणा करते हैं तो आ जाता है। तो एक बार में, और ये कितना बार में? 3 बार में, यानी 1 का वैल्यू 3। अब हमें कितने का वैल्यू निकालना है? कौन धन यानी मूलधन निकालना है। हमारे हिसाब से मूलधन कितना है? 1000। 1000 में किससे गुणा कर देंगे? 3 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3000। 3000 और 3000, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक का वैल्यू 3 रुपया, 1000 का वैल्यू 1000 में 3 से गुणा कर देंगे, 3000। चलिए आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है, कौन धन 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 273 रुपये ब्याज हो जाएगा। ये भी दिया है मिश्रधन और मूलधन के बीच का अंतर। मिश्रधन और मूलधन के बीच का अंतर इंटरेस्ट कहलाता है, ब्याज कहलाता है। चलिए हम लोग निकालते हैं 20%। 20% को हम दूसरी भाषा में लिखें तो 20/100 लिख सकते हैं। 20/100 लिखे तो इसे कटा भी सकते हैं, 20×5 यानी हम लिख सकते हैं 1/5। 1/5 का मतलब 5 रुपया, क्या? 5 रुपया मूलधन और 1 रुपया ब्याज। 5 रुपया मूलधन हो हमारे पास, साल भर में 1 रुपया ब्याज बढ़ जाए तो 6 रुपया हो जाएगा। इस तरह से कितना साल बढ़ रहा है? 3 साल। तो 5 से 6 हो जाएगा, फिर तीसरे साल 5 से 6 हो जाएगा। इस तरह से गुणा करें तो 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216। अब इससे हम समझ सकते हैं, अगर हमारे पास 125 रुपया हो, यदि हमारे पास 125 रुपया हो तो 3 साल में बढ़ के 216 रुपया हो जाएगा। इस बीच कितना बढ़ा तो वही हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? घटा दें तो 6 में से 5 गया 1, 1 में से 2 नहीं जाएगा, 11 में से 2 गया तो 9, यानी 91 रुपये। हमारे हिसाब से 91 रुपया बढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना बढ़ा? 273 रुपया, यानी 91 का वैल्यू ही दिया है 273। तो 1 का वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा? कट जाएगा, 1 3 3 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा। 1 का वैल्यू 3, 1 का वैल्यू 3। अब हम कितने का वैल्यू निकालना है? 125 का। तो 3 में किससे गुणा? 125 से गुणा कर देंगे। 3 में गुणा करें तो 3 5 15। एक तरह से और गुणा कर सकते हैं, 25 का टेबल याद है तो 25 3 75 और 3 1 3, यानी 375 रुपया। 375 नंबर, 375 रुपया ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, अगर आप लोगों का अगर ऐसा लग रहा हो कि बहुत फास्ट बोल रहे हैं तो आप अपना वीडियो स्लो कर सकते हैं।
या कुछ कर करके दोबारा देखें। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर से दोबारा देखें, ज़रूर समझ में आएगा। और समझ में जब आ जाएगा तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। सच में ये अमेजिंग ट्रिक है कि नहीं, आप सोच सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। एक धन 5% की दर से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 6 रुपये दे रहा है, तो धन ज्ञात कीजिए। अभी तक हम लोग केवल मूलधन, मिश्र धन और ब्याज से संबंधित क्वेश्चन कर रहे थे, तो वो आसान सा सूत्र से सॉल्व कर ले रहे थे। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर पूछे हैं, तो हम लोग उसी तरीका से थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे। थोड़ा सा चेंजिंग क्या करेंगे, वही करेंगे। देखिए 5% लिखा है, तो 5% को हम कटा लिख दें बट्टा में, तो 5/100 लिख सकते हैं। इस तरह से कटा दें तो 5 एकम 5 से ये 20 बार में कट जाएगा, यानी 1/20 लिख सकते हैं, 1/20। अब बस यहाँ पे चेंजिंग ये करना है कि जो हर है, हर में कितना दिया है 20, 20 का स्क्वायर, 20 2 साल दिया है तो समय देखना है, समय 2 दिया है तो 20 का स्क्वायर हम अपना मूलधन मान लेंगे। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 0 का स्क्वायर 00, यानी हम इसे मूलधन मान लेंगे और इसे ब्याज मान लेंगे। मतलब 400 का 1/20 ब्याज निकलेगा हर साल। तो 400 का 1/20 निकालें, 400, चलिए देखिए हम कटाते हैं इधर, 400 गुणे 1/20 करें तो 20 से कट जाएगा 0, 20 से 20 दूनी 40, 0, यानी आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इसी तरह हम लोग कर देंगे। 400 का 1/20 निकालें तो 20। फिर दूसरे साल भी 400 का 1/20 निकालें तो कितना आएगा, 20 आएगा, 20 आएगा। ठीक, दूसरे साल भी वैसा। बस अब ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। तो पहले साल तो इससे ब्याज मिला, ये हो गया। दूसरे साल भी इससे ब्याज मिला, ये हो गया। लेकिन दूसरे साल पहले से कुछ ब्याज मिल चुका है, जो हमारा 20 रुपया मिल चुका है, तो इसका भी 1/20 निकालें। अगर 20 का 1/20 निकालें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह से हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज हुआ वो इतना हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज 20, 20, 40 और 1, 41 रुपये। हमारे चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया होगा, 41 रुपये। अगर हम देखें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, इसमें साधारण ब्याज को अलग कर सकते हैं। पहला जो रो है, पहला जो पंक्ति है, पहला जो लाइन है, उसे हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। और पहला लाइन के बाद जितना भी दिया हो सब कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर है। 1 रुपया दिया है, यानी साधारण ब्याज और कंपाउंड और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना रुपया है, 1 रुपया है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 1 रुपया है। पहला लाइन एक बार और समझ लें। पहला लाइन को हम हमेशा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कहते हैं, और बाकी सबको मिला के मूलधन के बाद छोड़ के अगर कहें तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर देखना चाहें तो पहला रो को छोड़ दें, जो बचा वो क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर एक। अब वही क्वेश्चन दिया है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमारे हिसाब से 1 रुपया, तो और क्वेश्चन के हिसाब से 6 रुपया, यानी हमारा 1 रुपया क्वेश्चन में 6 रुपया चल रहा है। तो कितना रुपया धन ज्ञात करें, यानी मूलधन हमारे पास कितना है 400, यानी हमारा 400 रुपया कितना में चलेगा, 6 में 400 से गुणा कर देंगे सिंपल। तो 6 चौका 24 00 और 2400 यानी 2400 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए हम लोग आगे देखते हैं और दूसरे क्वेश्चन में बहुत अच्छा तरीका से समझा जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। बोल रहा है वह धन ज्ञात करें जिसका 25% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 156 है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 156 है। चलिए इसमें बढ़िया से समझेंगे। 25% को हम लिखें तो 25/100 लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं तो इसे कटा भी सकते हैं, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी हम लिख सकते हैं 1/4। इसमें क्या समझना है, नीचे वाला
जो है उसका समय समय पावर दे देंगे। समय कितना है, 3 साल है, तो इसमें समय पावर 3, यानी 4 पे पावर 3, 4 पे पावर 3 का मान होता है 64। यही हम मूलधन मानना है, 64 कितना मानना है, मूलधन मानना है। और 1/4 जो आया है उसी, यानी वो हमारा ब्याज है। 64 का 1/4 हर साल बढ़ जाएगा, मतलब जो भी पहले से हमारे पास धन है हर साल बढ़ेगा, मूलधन रहेगा, उसके बाद ब्याज आएगा। तो ब्याज पे भी अगर हम ब्याज प्राप्त करते हैं तो उसे ही हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम ब्याज पे भी ब्याज निकालना है। तो 64 का 1/4 निकालें, 64 का 1/4, चलिए हम लोग निकालते हैं। 64 अगर लिख दें, 64 का 1/4, तो 4 से कटाएं तो 4×1 = 4, 2 बच जाएगा, 2 और 4 मिलकर 24, 4×6 = 24, यानी 16 रुपये हो जाएगा, 16 रुपये हो जाएगा। तो हम लिखते हैं 64 का 1/4 निकालें तो 16 रुपया। फिर दूसरी साल ब्याज निकालें तो 64 का 1/4 निकालें तो 16 रुपया, लेकिन हमारा पहले से एक ब्याज आया है, पहले साल जो ब्याज आया था 16 रुपया, उसका भी 1/4 निकालेंगे। तो 16 का 1/4 निकालें, यानी 1/4 से गुणा करें तो 4 से 4 बार में कट जाएगा, और 4 कट पाड़ा एक बार तो यह कितना रुपया आ जाएगा, 4 रुपया। यानी हम कह सकते हैं 16 रुपया, 16 रुपया, यानी हाँ 16 रुपया, 16 रुपया, 4 रुपया। फिर तीसरा साल भी 64 का 1/4, सबका जो अभी तक लिख चुके हैं सबका 1/4 निकालेंगे। तो 64 का 1/4 निकालें तो 16 आएगा, हम लोग निकाल चुके हैं, उसमें सोचना नहीं है। फिर अब इस 16 का 1/4 निकालें तो 4 आएगा, अभी निकालें हम लोग। फिर इस 16 का 1/4 निकालें तो 4 आएगा। फिर इस 4 का 1/4 निकालें तो 1 आएगा। इसमें बढ़िया से समझ लीजिए आप सबका। देखिए सबसे पहले हम मिटा देते हैं, फिर शुरू से लिखते हैं, इसमें समझना है। ठीक, हमें 1/4 आया, 25/100 करके 1/4 आया, 1/4 समय, 1/4 नीचे वाले हर पे समय को पावर दे देना है, यानी हर 4 है और समय कितना है 3, यानी 4/3, और 4/3 का मान होता है 64। 64 को हम प्रिंसिपल मान लेना है, 64 को ही हमें प्रिंसिपल मान लेना है। अब इसका प्रिंसिपल हो गया और ब्याज हमारा कितना आ रहा है, 1/4। 64 का 1/4 निकालें, हम लोग अभी निकाले हैं कितना रुपया, 16 रुपया। पहले साल हमें ब्याज मिला, केवल प्रिंसिपल पे ब्याज मिलेगा। दूसरे साल प्रिंसिपल पे ब्याज मिलेगा 16 रुपया, प्रिंसिपल पे तो ब्याज मिलेगा ही, और हमारा जो पहले साल में ब्याज मिला था ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा। ब्याज 16 रुपया है, 16 का 1/4 निकालें तो कितना आएगा, 4 रुपये। यानी पहले साल 16 रुपया ब्याज, दूसरे साल 16 और 4 जोड़ दे तो 20 रुपया ब्याज आ गया कि नहीं, बढ़ा ना। फिर अब तीसरे साल निकालें तो जो जो हमारा ब्याज मूलधन है, ब्याज 3 ठो मिला है, तीनों पे 1/4 निकाला जाएगा। तो 64 का 1/4 निकालें तो 16, फिर इस 16 का 1/4 निकालें तो 4, फिर इस 16 का 1/4 निकालें तो 4, फिर इस 4 रुपये का 1/4 निकालें तो 1 रुपया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो एक दूसरा ट्रिक भी समझाते हैं। देखिए पहले लाइन में जो 1/4 निकालेंगे 3 बार लिख देंगे 3 साल के लिए। दूसरे लाइन में इसका 1/4 निकालेंगे 2 बार लिख देंगे, और एक नीचे लिख देंगे 3 बार लिख देंगे। और नीचे वाला जो 4 का 1/4 निकालेंगे 1 बार लिख देंगे, हो जाएगा। ठीक, 3 साल का ये पहले साल का है। ठीक, एक बार और बढ़िया से समझ लीजिए आप लोग, समझने के बाद क्वेश्चन बनाने में भी अच्छा लगता है। ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का है, और ये तीसरे साल का है। इसमें साधारण ब्याज अगर निकालना चाहे तो हम क्या निकालेंगे, क्या बोले थे, पंक्ति पहला पंक्ति यानी फर्स्ट रो में जो दिया है ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, यानी साधारण ब्याज। अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज देखें तो सबको सब जोड़ लें तो ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना हो तो जो कॉमन है उसे निकाल देंगे। कॉमन क्या है दोनों में, साधारण ब्याज। इसको अगर निकाल लें तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कहलाएगा। अब देखिए क्या कितना रुपया है, 4 रुपया है, 4×4 = 8, 4×12 और 1×13, यानी हमारे हिसाब से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना हो जाता है, 4×4 = 8, 4×12 और 1
13 यही क्वेश्चन में दिया है हमारा 13 रुपया, क्वेश्चन में चल रहा है 156 रुपया में, यानी हमारा 1 रुपया कितना में चलेगा, 13 दो बचेगा, 13×2 = 26, यानी हमारा 1 रुपया 12 रुपये में चलेगा। अब कितने का वैल्यू निकालना है, वह धन ज्ञात कीजिए, मूलधन का। हम याद कीजिए मूलधन हम कितना माने थे, मूलधन हम माने थे 64 रुपये। तो 64 का वैल्यू निकालना है तो इसमें 64 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करिए, 12 का 4 12 चौका 48, अब 12 छके 72, 72 4 76, यानी 768 रुपया हमारा ब्याज आ जाएगा, 768 रुपया। 768 रुपया, 768 रुपया हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है धन ज्ञात करें जिसका 20% की दर से तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 144 रुपया हो जाता है। तीसरे साल का, इसमें अंतर नहीं दिया, पूछ रहा है तीसरे साल का, यानी तीसरा कॉलम जो है तीसरे साल हो जाएगा। तीसरे साल का वैल्यू दिया है 144 रुपया। चलिए हम लोग अपने विधि से बनाते हैं। 20% यानी 20 को हम लिख सकते हैं 20/100, % हटा दें तो 20/100, 20/100 को हम कटा दें तो 20 एकम 20, 20×25 100, यानी हम लिख सकते हैं 1/5। अब नीचे वाले का हमें क्या करना है, समय पे पावर दे देना है। नीचे वाला अंश हर कितना है, 5 है, हर 5 है, 5 और समय कितना है की दर से तीसरे साल यानी 3, 5/3। अब 5/3 का मान कितना होता है 125, यानी 5 का क्यूब 125। 125 हमारा क्या है, मूलधन है। 125 हमारा मूलधन। अब इस पे ब्याज मिलेगा, किस दर से मिलेगा, 1/5 के हिसाब से। 1/5 हर चीज में बढ़ जाएगा। तो पहले साल तो केवल हमारे पास मूलधन है। अब सोचिए हमारे पास पहले साल क्या है, केवल मूलधन है। तो मूलधन का 1/5 निकालें, इसमें अगर 1/5 निकालें, चलिए रफ करते हैं। ठीक, 1/5 निकालें, 125 का 1/5 निकालें तो 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 2 5 गुने 25, 5 25, कितना रुपये हो जाएगा, 25 रुपये हो जाएगा। 25 रुपये हो जाएगा। चलिए 25 हम लिख देते हैं, 25 रुपये हो जाएगा। ठीक, 25 125 पहले साल मिला। अब दूसरे साल हमारे पास कितना धन है, दूसरे साल हमारे पास हमारा मूलधन है और ब्याज मिल चुका है। तो दूसरा साल ब्याज, मूलधन पे ब्याज मिलेगा ही, ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा। तो हम दूसरे साल किसका पहले निकालें, मूलधन का। मूलधन का 125 का 1/5 निकालें तो कितना आएगा, 25 आएगा, सिंपल। फिर अब ब्याज का 1/5 निकालें, 1/5 निकालें तो 5 25, 5 रुपया आएगा। ठीक, अब हमारे पास कितना धन आ गया, 4 धन आ गया, 125 25 25 5। अब तीसरे साल जब ब्याज निकालेंगे तो चारों का निकालेंगे। चलिए पर लाइन से निकालते हैं। 125 का 1/5 निकालें तो हमें पता है 25 आएगा। अब इन तीनों का निकालना है तो पहले 25 का निकालें तो 5 आएगा, ये भी हम लोग निकाल चुके हैं। फिर इस 25 का निकालें तो 5 आएगा। अब बचा है केवल सिर्फ 5 का। 5 का 1/5 निकालें तो 1 आएगा। 5 का 1/5 तो 5 से 5 कट जाएगा 1। ठीक, अब ऐसे समझ में भी आ गया होगा कि पहला रो क्या करते हैं, पहला जो पक्ति है उसे हम क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट किसे कहते हैं, तो सभी को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सभी को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, बोले तो सब हो जाएगा। सब यानी यहाँ से लेके मूलधन से छोड़ के यहाँ के बीच जो भी है ये धन, ये सब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है तीसरे साल कौन मिल रहा है, तो हम पहला साल क्या मिल रहा है, पहला साल केवल 25 रुपये मिल रहा है। दूसरा साल 25 5 30 रुपये मिल रहा है, यानी तीसरा साल ये मिल रहा है। तीसरा साल काउंट कर लेते हैं तो 25 35 35 35 और 1 36, 36 मिल रहा है हमारे हिसाब से, 36 मिल रहा है। यानी हमारा 36 रुपया क्वेश्चन में कितना में चलेगा, 144 रुपये में। यानी हमारा 1 रुपया कितना में चलेगा, 6 चौका 24 3 चौका 12, 4 रुपया में। 36 से कितने बार में करें, 4 बार में, यानी हमारा 1 रुपया क्वेश्चन में 4 रुपया चलेगा। अब ये देखना है कि हम कितना रुपया हमारे पास है, यानी मूलधन निकालना है। तो हम कितना मूलधन लिए हैं, 125 रुपया। कितना, 125। 5 का क्यूब 125 आया था, तो 125 का निकालना है तो 125 में किससे गुणा कर देंगे,
4 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब 4 से गुणा करना, देखिए 4 × 25, ऐसे भी गुणा करना आसान है, लेकिन 25 का टेबल याद है तो 25 चौका 100, 100 क्या दो अंक है तो 2 जीरो लिख देंगे, कैरी 1, और 4 एकम 4 1 5, यानी हमारे पास आंसर आ चुका है 500। 500 ऑप्शन नंबर बी दिया है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप इस बार तो जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर आगे वाला क्वेश्चन में देखते हैं बढ़िया से। फिर क्वेश्चन बोल रहा है धन ज्ञात करें जिससे इस बार चलिए ठीक है, ठीक है, एक और क्वेश्चन बनाते हैं, 2 क्वेश्चन बनाते हैं और बाकी सब 12 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन बना लेते हैं। धन ज्ञात करें जिसपे 30% की दर से तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया। हाँ, इसमें थोड़ा और कुछ चेंजिंग है, बस ये समझना है। 30% है, अगर 30% को हम लिखें तो 30/100 लिख सकते हैं। 30/100 लिखे तो 0 से 0 काट दे तो हमारे पास बचेगा 3/10। अब हम तब से कहते आ रहे हैं कि नीचे वाला जो है उस पे समय को पावर लगा देंगे। समय कितना है, दर से 3 साल, तो समय पावर लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 से पावर 3 का मान 1000, और 1000 हमारा क्या है, प्रिंसिपल यानी मूलधन है। 1000 हमारा मूलधन है। बस अब ये ध्यान देना है कि ऊपर तब से हम लोग जो भी बना रहे थे अंश में कोई मान नहीं था, मतलब 1 केवल आता था। अब इस बार 3 आया, 3 आया है, तो ध्यान दे के बनाना पड़ेगा। अब 1000 का 3/10 निकालें तो चलिए हम लोग रफ करते हैं। 1000 का 3/10 निकालें तो 10 से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, कितना बचेगा 100, 100 गुणे 3 300 बचेगा, 100 गुणे 3 कितना हो जाएगा 300। तो हम लोग 1/10 निकालें तो 300 हो जाएगा। पहले साल केवल हमें 300 मिलेगा, दूसरे साल फिर 100 का 3/10 निकालेंगे तो सेम वहीं 300 मिलेगा, लेकिन दूसरे साल ब्याज पे ब्याज मिलेगा, जो पहले साल में 300 मिल चुका है। 300 का 3/10 निकाले तो 10, 3/10, 10 नीचे जाएगा, 10 से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 30 बचेगा। 30 में 3 से गुणा होगा तो 3 तरीका 9, 1 जीरो 90 हो जाएगा। ठीक, अब तीसरे साल जाए, तीसरे साल चलते हैं तो तीसरे साल हमारे पास 4 धन आ चुका है, 1000, 300, 390 रुपये। तो 1000 रुपये पहले निकालते हैं, 1000 का 3/10 निकालें 300 आएगा, फिर 300 का 3/10 निकालें तो 90 आएगा, अभी हम लोग निकाल रहे हैं। फिर इस 300 का 3/10 निकालें तो 90 आएगा, फिर इस 90 का 3/10 निकालें तो क्या करेंगे, 3/10, 10 से 9 बार में कटेगा, 9 3 27 हो जाएगा। ठीक, अब ऊपर जब अंश में 1 के अलावा कुछ और आ जाए तो ध्यान दे के बनाना है, नहीं तो सेम हो जाता है। यहाँ पे 1 आता है, अगर 1 रहता तो 1 आता, 3 है तो 3 का मल्टीपल में आया है। ठीक, अब क्या पूछ रहा है, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अब हम सबको पता चल चुका है कि तीसरे साल में कौन है। तो पहले साल में क्या मिला है, 300 फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में क्या मिला है, 300 + 90 यानी सेकेंड ईयर, और तीसरे साल वाला ये है, यही हमारा दिया है। तो तीसरे साल का हम निकालें तो जोड़ सकते हैं, 1 0 0 1, 9 2 11, 11 9 20, 20 0 20, 20 का 0 हासिल 2, 3 और 2 हासिल 5, 501 हमारा 501। अब देखते हैं हमारी क्वेश्चन में कितना रुपए का चल रहा है। तो 501 हमारा क्वेश्चन में 1521 रुपये का चल रहा है, समझ लीजिए डॉलर है। अब यानी हमारा 1 रुपया कितना में चलेगा, तो इसमें किससे गुणा करेंगे कि 1521 आ जाएगा। तो गुणा करते हैं, 5 में 15, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1521 है। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं गलत है। 1 9 9 18 2 20, 2 3 2 5, 1 7 3 3 9 27, ओ तेरी 27 आएगा। 3/10 निकालें, 10 9 9 3 27 आएगा, ये आएगा 27 रुपये। ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, ये करेक्शन कर लें, ये 27 होगा, ये 27 होगा। 27 होगा तो जोड़े तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 7 होगा, यहाँ पे सिर्फ 7 होगा, यानी 507 रुपये का वैल्यू 1521 है। तो 7 में किससे गुणा करें, 3 से, यानी 1 रुपया कितना रुपये में चलेगा, 3 रुपया, और हमारे पास कितना रुपया है, इसलिए इसे मिटा के लिख देते हैं। हमारे पास कितना रुपया है, मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन हमारा कितना है, 1000 है।
मूलधन 1000 है, यानी 1000 का वैल्यू निकालना हो तो 1000 में किससे गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, यानी हमारा आंसर आ चुका 3000। 3000 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। चलिए अब आप लोगों को होमवर्क के लिए है, सेम क्वेश्चन है, देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके भी रोक के आप सॉल्व करके दे सकते हैं। फिर 12 13 नंबर सेम वही है, वह धन ज्ञात करिए जो 20% की दर से 3 साल में बढ़कर 1080 रुपया हो जाएगा। जो पहला विधि हम लोग बना रहे थे उसी विधि से बनेगा। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो दूसरा विधि वाला लगेगा। तीसरा नंबर है धन ज्ञात करिए जो 20% तीसरे साल का, वहीं लास्ट वाला विधि लगेगा। 17 नंबर है 1024 25% की दर से 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो सेम वही है, कितना हो जाएगा, पहला विधि से बन जाएगा ये भी क्वेश्चन। फिर आगे वाला देखते हैं। चलिए, अज्ञानता को दूर करके ज्ञान की खोज ज्योत जलाई, आपके साथ रहकर हमने शिक्षा पाई है। गलत राह पर भटके जब हम, तो आपने ही हमें राह दिखाई। हैप्पी टीचर डे। एक बार फिर अपने उन सभी शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमें कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से सीख दिया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच आप सभी को भी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, आपका भी लाभ होगा, हमारा भी लाभ हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।